नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, विल्व का पौधा लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय मंत्रियों से विकास परक मुलाकातें, विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने धौलागढ़ धाम में श्रावण कुंभ महोत्सव को किया संबोधित। त्रिपुरा सुंदरी से लेकर सीता माता तक आस्था स्थलों को पर्यटन से जोड़ेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिल्व का पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिल्व जैसे पौधे धार्मिक और औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से प्रदेश में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 7.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। विशेष रूप से हरियाली तीज के दिन 2.5 करोड़ पौधों का एक साथ रोपण कर प्रदेशवासियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जागरूकता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पौधारोपण केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को हरित और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास है। उन्होंने सभी लोगों से इन अभियानों को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान को और अधिक गति देने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने श्री शाह को बताया कि राजस्थान में लागू किए गए नए कानूनों के सफल क्रियान्वयन से न्यायिक व्यवस्था में संस्थागत सुधार आए हैं, जिससे आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति सकारात्मक विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने इस विषय पर प्रस्तावित एक प्रदर्शनी के आयोजन की भी जानकारी दी, जिसका उद्देश्य इन सुधारों को जनसामान्य तक पहुंचाना है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोलियम व गैस क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में इन परियोजनाओं की प्रगति और संभावनाओं पर केंद्र के सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सलूम्बर जिले के केनर ग्राम स्थित धौलागढ़ धाम में श्रावण कुंभ महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन को कष्टों से मुक्त करने की राह दिखाती है। उन्होंने कहा कि संतों और ऋषियों के कारण ही हमारी सनातन संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार विकास भी विरासत भी के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हरियालो राजस्थान मिशन के तहत इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियानों जैसे स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से समाज में जागरूकता आई है। राज्य सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री ने महायज्ञ में भाग लिया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विकास भी और विरासत भी के मूल मंत्र को आत्मसात करके प्रदेश के आस्था धामों का कायाकल्प करने का काम कर रही है। इसी दिशा में हमने बजट 2025-26 में जनजातीय आस्था के केंद्र त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेनेश्वर धाम, सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को शामिल कर जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर तथा खाटू श्याम जी मंदिर के विकास कार्य, सालासर बालाजी, तनोट माता, करणी माता मंदिर आदि स्थानों के लिए भी सुगम परिवहन हेतु कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में शामिल हुए राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए विशेष कैंप स्थापित कर निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा एवं हेल्थ डेस्क की भी व्यवस्था करवाई गई थी।
राजस्थान के चूरू जिले में स्थित श्री सालासर बालाजी धाम, जो श्रद्धा, आस्था और चमत्कारों का प्रतीक माना जाता है, ने शनिवार को अपनी 271वीं स्थापना वर्षगांठ श्रद्धा और भक्ति के भावपूर्ण वातावरण में मनाई। इस अवसर पर प्रदेश भर से लाखों श्रद्धालु सालासर पहुंचे और श्री बालाजी महाराज के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस पावन अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन जन की आस्था के प्रतीक श्री सालासर बालाजी महाराज सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और आध्यात्मिक उन्नति का आगमन हो, यही मंगल कामना है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री बालाजी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड और भजन संध्या जैसे धार्मिक आयोजन किए गए। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और चिकित्सा सेवाओं की भी प्रभावी व्यवस्था की गई। भारत के सबसे बड़े ट्रैवल शो नेटवर्क द्वारा गांधीनगर, अहमदाबाद स्थित गांधी एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल (TTF) के तीसरे दिन शनिवार 2 अगस्त 2025 को राजस्थान पर्यटन को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति श्री राजेश यादव ने बताया कि उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी के निर्देशन में राज्य सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु देश भर में ट्रैवल मार्ट्स और प्रदर्शनियों में सक्रिय भागीदारी कर रही है। उन्होंने बताया कि इस TTF में राजस्थान मंडप की डिजाइन और सजावट को श्रेष्ठ घोषित किया गया, जिसके लिए राजस्थान को विजेता पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं CEO श्री संजीव अग्रवाल ने राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक श्री आनंद त्रिपाठी और अतिरिक्त निदेशक श्रीमती सोनिया यादव को यह पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस वर्ष राजस्थान मंडप में 42 निजी ट्रैवल ट्रेड प्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर राज्य के पर्यटन की विविधताओं को प्रदर्शित किया, जिससे व्यापक सराहना मिली। राजधानी जयपुर की सांस्कृतिक फिजा शनिवार शाम सुर, ताल और नृत्य की मोहक प्रस्तुतियों से भर उठी, जब डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मेघोत्सव का रंगारंग आगाज जवाहर कला केंद्र में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अदनान ग्रुप की शास्त्रीय लोक फ्यूजन प्रस्तुति से हुई, जिसमें राग मेघ और मल्हार को वायलिन, सितार और तबले की जुगलबंदी के साथ पेश कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इसके पश्चात प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना कनक सुधाकर और उनकी टीम ने त्रिदेवी नृत्य नाटिका के माध्यम से भूदेवी, पार्वती और लक्ष्मी देवी के रूपों का सजीव चित्रण किया। स्त्री शक्ति और सौंदर्य की प्रतीकात्मक प्रस्तुति ने दर्शकों को आध्यात्मिक अनुभव से भर दिया। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि एक स्थान पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में छुटपुट बूंदाबांदी देखी गई। मानसून की सक्रियता से तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वर्षा नसीराबाद, अजमेर में 75.0 मिमी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त पूर्वी राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। राज्य का अधिकतम तापमान बूंदी जिले के केशवरायपाटन में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान नसीराबाद में 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम के सुहावना होने का संकेत है। राज्य के अधिकांश भागों में आर्द्रता का स्तर 58% से 90% के बीच दर्ज किया गया, जिससे वातावरण में नमी की अधिकता बनी रही। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में वर्षा अपेक्षाकृत कम रही। यहाँ केवल कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई। बारिश से किसानों को राहत मिली है और खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही जलाशयों में जलस्तर बढ़ने से आगामी महीनों के लिए पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम एवं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू तहसील में 75.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 3-4 दिन मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। आगामी 5-6 दिन पश्चिमी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने व अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।